गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 10 अल्टरनेटिंग करंट वो पूरा डिस्कस कर लिया था और न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करना, फिर भी डाउट हो तो मेरे से पूछना। अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 आपका होगा वेव ऑप्टिक्स, नेचर ऑफ लाइट, जिसको अपन ऐसा बोलेंगे। और इन दोनों चैप्टर से काफी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं नए सिलेबस के हिसाब से, ठीक है ना, इस साल के लिए। और उन्होंने जो मार्किंग स्कीम अभी रखी है वो पुरानी वाली रखी है। तो चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों मिला के 9 मार्क्स के बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं चैप्टर से, वो अपन और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन लाइट के बारे में अपन डिस्कस करते हैं और चैप्टर नंबर 11 में एक लाइट की रे की हम इंसिडेंट पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो इसमें अपन लाइट की एक रे की बात करेंगे। लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कुछ बताया हुआ है पहले भी, ठीक है ना। कोई इसको वेव नेचर मानता है, कोई इसको पार्टिकल नेचर मानता है, कोई दोनों ही मानता था, ठीक है ना, जो भी था। तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं या इस चैप्टर में हमारे लिए बचा हुआ क्या है सिलेबस। वैसे चैप्टर तो बहुत बड़ा है बट इसमें से काफी चीजें हटा दी। जैसे देखो इसका फर्स्ट टॉपिक यहाँ बात करेंगे तो इसमें लाइट की इंसिडेंट ही होगी। उसमें सबसे पहले इंसिडेंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए इन्होंने हटाया है, ठीक है ना। ये टॉपिक हटाया हुआ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो इंसिडेंट हम पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं, मिरर में। मिरर दो टाइप के पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है ना। तो मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला सब ये वैसे हट गया, मैं बेसिक बताऊंगा। इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन, इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए हम चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। इसका मैग्निफिकेशन कहाँ यूज होते हैं मिरर। तो ये जो एक इंसिडेंट है मिरर के लिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो उसमें काम आती है। तो ये टॉपिक हटा हुआ बट बेसिक के लिए मैं थोड़ा सा आज बता देता हूँ। दूसरी इंसिडेंट जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंस में होगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे लेंस। दूसरे इंसिडेंट में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे बेटा लेंस, ठीक है। लेंस अपने कोर्स में है, लेंस अपने कोर्स से नहीं हटा, लेंस को अपने को पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद में इसके और इंसिडेंट होते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ये टॉपिक हट गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये टॉपिक हट गया। रेनबो, उससे रिलेटेड जो टॉपिक थे वो भी हट गया। आई जो स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं आई, वो भी हट गया। तो ये टॉपिक अपने को नहीं पढ़ने होंगे। और उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये तीनों टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ते हैं। इस तरह से चैप्टर है तो लेंथी पर काफी चीजें इससे हटी हुई है, इसलिए उनको हम ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, उनको नोट भी नहीं करेंगे। हम सीधा इसमें नोट करना स्टार्ट करेंगे लेंस से। लेंस से हम पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि लेंस से पक्का भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस, वो सब हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। बट उससे पहले बेसिक के लिए हमें ये इंसिडेंट दोनों देखनी होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी रिमूव कर दिया बट विदाउट उस कॉन्सेप्ट के हम लेंस पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आपको मिरर करना है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंसिडेंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कैसे हम करते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम मिरर कर पाएंगे। और लेंस करना है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब किसी मीडियम पे या जब किसी सरफेस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट करते हैं तो उसी मीडियम में वापस रिटर्न हो जाए, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा कि जब कोई रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट, ये आपने क्या ले लिया, रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलेंगे। इस सरफेस पे कोई रे इंसिडेंट करे हमने इधर से, कितने एंगल से इंसिडेंट, तो इसके लिए हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। या आपकी इंसिडेंट रे होती है या आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होना, उसी में वापस लौटना, रिटर्न होना, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने से रिफ्लेक्ट। और ये इंसिडेंट कहां होगी, जब आपके पास इस तरह की सरफेस, एक तरफ पॉलिश होगी और दूसरी तरफ आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी, ठीक है। दूसरी तरफ आपकी रिफ्लेक्टिव सरफेस, जैसे मिरर होता है, ठीक है ना, सिंपल मिरर की बात करें तो सिंपल मिरर में भी ऐसे होता है। तो जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने से रिफ्लेक्ट। I equals to एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, बहुत इजी है। तो जितने से इंसिडेंट हुई उतने से रिफ्लेक्ट हो गई। ये आपका नॉर्मल होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे।
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिक इतना ही हमें पढ़ना होता है और ये हमें ध्यान है, ठीक है ना, इससे ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना होता है। उसके बाद देखो, जब अपन मिरर की बात करते हैं तो दो टाइप के मिरर पढ़ते हैं, प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है ना। जैसे प्लेन मिरर का एग्जांपल तो यही हो गया, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन अपन डेली देखते हैं, अपन प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, तो जितनी डिस्टेंस से अपन देखते हैं हमारी इमेज उसके जस्ट पीछे उतनी डिस्टेंस पे बनती है और सेम साइज दिखती है, ठीक है ना, हमारी जो साइज होती है उतनी ही दिखती है उसमें, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट। अपन बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, उसके बाद अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। दो टाइप का पढ़ते हैं सब, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का पढ़ते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये बनाते कैसे हैं कि भाई एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर को काट लिया आपने, बीच में से काट लिया और उसके एक पार्ट को पॉलिश कर दिया, एक पार्ट की आपने पॉलिश कर दी और दूसरा पार्ट आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस हो तो वो क्या बन जाता है, स्फेरिकल मिरर। अब उसमें किस टाइप से बनता है, कौन सा कॉनकेव होगा कौन सा कॉन्वेक्स होगा, उसके लिए देखो, जैसे मान लो मैंने ये स्फेरिकल मिरर लिया और उसको बाहर से पॉलिश कर दिया तो ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर, और अगर मैंने उसको अंदर से पॉलिश किया हुआ, ऐसे अंदर से पॉलिश किया हुआ, ये वाला सेम ही था तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव में ये अंदर दबा हुआ होगा रिफ्लेक्टिव सरफेस, इसमें बाहर निकला हुआ होगा ऐसे। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखनी है, सीखनी है। जो स्फेरिकल मिरर होता है उसकी साइज को mm से डिनोट करते हैं और इसको अपर्चर बोलते हैं। साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है ना। तो इसकी जो साइज होती है उसको अपन अपर्चर बोलते हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम पॉल बोलते हैं, P, उसको P से डिनोट करते हैं बेटा। जो मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर हो चाहे प्लेन मिरर हो, कोई सा भी हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इसके सेंटर पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉल, P से डिनोट करते हैं। इस पॉल से मिरर के परपेंडिकुलर लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों में सेम ही होगी या तीनों में बात करें, प्लेन मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, जो सेंटर से लाइन पास होती है उसे बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। जिस स्फीयर से आपने ये काट के मिरर बनाया है उस स्फीयर के सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, C से डिनोट करते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से आपने काट के कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, उसके सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पढ़ा हुआ आपका। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉल के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक। अगर कोई रे, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, इफ ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होती है, जिस पॉइंट से वो पास होती है, प्रिंसिपल फोकस, and distance between F and P, principal focus and pole is called focal length, small f। इसको अपन क्या बोलते हैं, small f। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इसकी साइज को अपर्चर, सेंटर पॉइंट को पॉल, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है, पॉल से पास होती है और इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। जिस सेंटर से या जिस स्पेयर से इसको काट के बनाया जाता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, C और P के बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे पैरेलल इंसिडेंट करे इसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होती है उस प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट को फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस, और प्रिंसिपल फोकस और पॉल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ। सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। एक इसमें देखो एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं साइन कन्वेंशन। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस सब पॉजिटिव, नीचे वाले डिस्टेंस सब नेगेटिव। याद रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव। इंसिडेंट की डायरेक्शन में, इंसिडेंस की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं प्लस, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो माइनस, और हॉरिजॉन्टली ये जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ऐसे वाली वो पॉल से मेजर की जाती है।
जैसे इस केस में देखो मैं आपसे पूछूं आर पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन भाई आर जो है वो हम कहां से मेजर कर रहे हैं, इधर से, हमारी रे इस तरफ से इंसिडेंट होगी इस पे, कॉन्केव मिरर में रे इस तरफ से इंसिडेंट करेंगे, तो इस तरफ से जब इंसिडेंट करेंगे तो मैं आर की बात करूं तो इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन से मेजर कर रहे हैं, माइनस आर होगा, ये माइनस एफ होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को यू से डिनोट किया जाता है, वो भी माइनस में होगा, और जो मिरर इमेज और ऑब्जेक्ट, इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंस उसको वी से डिनोट किया जाता है, वो भी नेगेटिव होगा इस वाले केस में। चेक कर लेंगे अपन जब भी जरूरत पड़ेगी। मैं आपसे एक रिलेशन पूछूं आर और स्मॉल एफ में रिलेशन बताओ, हमेशा ये जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है। आप इसका डेरिवेशन भी सीख सकते हो, बाकी आपको सिंपल याद रखना r = 2f, r = क्या होता है बेटा 2f। फोकल लेंथ ऑफ a spherical mirror is half of radius of curvature of spherical mirror, या radius of curvature of a spherical mirror is twice of focal length of spherical mirror। ध्यान में रखना कि ये जितने डिस्टेंस होती है उतनी ये होती है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस इसकी डबल होती है, ये ध्यान में रखना। एक अपन बात करें मिरर इक्वेशन की, मिरर इक्वेशन लिखी जाती है बेटा 1/v + 1/u = 1/f। v is the distance between image and mirror, v is the distance between image and mirror, v प्लस होगी माइनस होगी वो साइन कन्वेंशन से अपन चेक कर लेंगे। u is the distance between object and mirror and f is focal length, f is focal length, f को अपन क्या बोलते हैं बेटा focal length, तो ये चीज भी हमें पता चल गई। अब देखो इमेज फॉर्मेशन छोटा सा हम चेक करते हैं कि इमेज फॉर्मेट कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं वो भी सिखा देता हूं क्योंकि काम आएगी जब अपन टेलीस्कोप करेंगे, कोई रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप की बात करेंगे, वहां मिरर काम आएगा, इसलिए मेरे को ये बताना पड़ रहा है। देखो मैं इमेज फॉर्मेशन सिखाता हूं सिंपल फॉर कॉनकेव मिरर। पहले हम बात करें कॉनकेव मिरर और इसकी 6 सिचुएशन में अपन इमेज बनाते हैं, मैं कुछ बना के दिखाता हूं, कुछ आप बना लेना। कॉनकेव मिरर, फर्स्ट कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो इनफाइनाइट पे, फर्स्ट कंडीशन। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पॉल, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो क्या हमें उसको दिखाना चाहिए, हमें इनफाइनाइट पता ही नहीं है कहां, तो हम ऑब्जेक्ट कैसे दिखा सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाना है, बट हम ऐसा सोच सकते हैं कि सपोज इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उससे कोई रे इंसिडेंट हुई ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे कैसे इंसिडेंट करिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी फोकस से, दोनों, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएंगी फोकस से, इस कॉनकेव मिरर के फोकस से। हमेशा इमेज कहां बनेगी, जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां हमेशा इमेज बनती है, कहां बनी एट फोकस। रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी, पॉइंट साइज होगी और कहां बनेगी फोकस पे, तो हमें 4 चीजें बतानी होगी। पहले तो बतानी होगी कि रियल होगी कि वर्चुअल होगी, ठीक है, तो इस केस में रियल होगी कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है ना, और आपकी जो है ना सेम साइड बनेगी या ऑपोजिट साइड बन रही है तो इसको बोलते हैं ऑपोजिट साइड, ठीक है ना, तो ये आपकी ऑपोजिट साइड बनेगी, पॉइंट साइज है और कहां बनेगी एफ पर, इन्वर्टेड बोलते हैं ऑपोजिट साइड को, हम क्या बोलते थे इन्वर्टेड इमेज। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर होगा तो इमेज नीचे बनेगी, नीचे होगा तो ऊपर बनेगी और एफ पे ही बनेगी पॉइंट साइज, सिंपल। दूसरा केस, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट एंड सी के बीच में हो, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही मिरर है सेंटर कॉनकेव मिरर, ये आपका पॉल, यहां मैं सी दिखा देता हूं, यहां मैं एफ दिखा देता हूं और मेरा ऑब्जेक्ट यहां बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ए बी, ठीक है ना, पेंसिल से बनाना, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, मिरर कौन सा है कॉनकेव, पैरेलल इंसिडेंट करें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लॉ क्या कहता है फोकस से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना, वो लॉ मैंने एक बार बताया नहीं, जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है तो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस पे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर इंसिडेंट वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी, दो लो,
तीसरा, अगर अपन कॉल पे इंसिडेंट करते हैं तो जितने एंगल से इंसिडेंट करेंगे उतने से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर अपन सी पे इंसिडेंट करेंगे तो सी से ही रिफ्लेक्ट होगी, ये ध्यान रखना है। चार रूल है इमेज फॉर्मेशन के। फर्स्ट, पैरेलल इंसिडेंट करें फोकस से रिफ्लेक्ट, फोकस पे इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी। तीसरा, कॉल पे इंसिडेंट करेंगे तो जितने एंगल से इंसिडेंट उतने से रिफ्लेक्ट। चौथा, सी पे इंसिडेंट करेंगे कोई रे तो सी से ही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये चार रूल है। अब देखो, एक रे तो आपने लिखा है पैरेलल, और हमेशा जो रे है वो टॉप ऑब्जेक्ट के टॉप से निकलेगी, ये ध्यान रखना। एक तो हमने दिखा दी। दूसरी, अब ऐसा दिखा सकते हैं कि सपोज फोकस पे इंसिडेंट करें या फिर सी पे इंसिडेंट करें तो जितने एंगल से इंसिडेंट होंगे उतने से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे भी बना सकते हैं, या पॉल पे इंसिडेंट करके पॉल से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अपन तीन तरह से बना सकते हैं। तो मैंने मान लो एफ पे इंसिडेंट करी, कहां पे इंसिडेंट करी, एफ पे। तो ध्यान से देखो, जितने एफ पे इंसिडेंट करेंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। कैसे चलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां काटी, जहां पे काटती है वहां पे इमेज बनती है। जहां दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं इमेज बनती है a' b'। और इस इमेज के लिए देखो कैसी इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉल साइज है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, और कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। लिखनी ना, बना रहा हूं, सिखा रहा हूं। ये बनाई गई आपकी बिटवीन सी एंड एफ, आपकी इमेज बनेगी। कहां था ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी और इनफाइनाइट टू सी। कैसे भी लिख सकते हैं, तो इमेज की साइज छोटी आई ऑब्जेक्ट से, रियल है, इन्वर्टेड है, और कहां बनी, सी और एफ के बीच। अगले इस कंडीशन में अपना ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, सी पे। सी पे आएगा तो इमेज सी पे ही बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी और सी पे बनेगी। तीसरा केस। फोर्थ केस में देखो उल्टा, इससे जस्ट उल्टा, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच मतलब पास आते जाते तो इमेज दूर बनती जाती है, साइज इंक्रीज होती जाएगी। सी और एफ के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट तो इमेज ना बियॉन्ड सी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बिग साइज होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, और कहां बनेगी, बियॉन्ड सी और इनफाइनाइट टू सी। ऐसा लिख सकते हैं। अगले केस में देखो ध्यान से, जब एफ पे होगी तो ये इसका जस्ट उल्टा केस आ गया। इनफाइनाइट पे थी तो एफ पे इमेज बनी थी, जब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज कहां बननी चाहिए, इनफाइनाइट पे। कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वेरी बिग साइज होगी, वेरी लार्ज साइज, और कहां बनेगी, बियॉन्ड सी, सॉरी इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। बियॉन्ड सी नहीं लिखेंगे, एट इनफाइनाइट। लास्ट इमेज फॉर्मेशन इसका देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो। जब ऑब्जेक्ट कहां हो बेटा, एफ और पी के बीच में है, तो उस कंडीशन को ध्यान से देखो, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो, ये रहा पी, ये ले लिया एफ और ये आपका सी। ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा हुआ, पैरेलल इंसिडेंट करिए, कहां से रिफ्लेक्ट होगी, एफ से। एक कॉल पे इंसिडेंट करें, जितने एंगल से इंसिडेंट करेंगे उतने एंगल से, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आगे तो कभी जाके मिलेंगे नहीं, इसका मतलब रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज। इनको पीछे बढ़ाओ, यहां बनेगी इमेज, a', कैसा बोलोगे, रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल। बिहाइंड मिरर बन गई है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल सेम साइज, सॉरी सेम साइड बन रही है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपकी इमेज बन रही है। इरेक्ट बोलते हैं उसको, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज साइज और बिहाइंड द मिरर। चार चीजें दिमाग में रखेंगे, वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्ज साइज और बिहाइंड द मिरर है। ये 6th केस हुआ आपका। कॉन्केव मिरर के 6 केस हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट या तो इनफाइनाइट पे हो, तो फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट मैंने इनफाइनाइट पे रखा, कौन सा मिरर है, अंदर से पॉलिश, कॉन्वेक्स मिरर। जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट या आपका पोल हुआ तो इनफाइनाइट से कोई रे इंसिडेंट करी हमने, ऊपर नीचे दोनों तरफ कर सकते हैं, तो रिफ्लेक्ट होके किधर जाएंगी, जितने एंगल से इंसिडेंट उतने से रिफ्लेक्ट होगी। पीछे बढ़ा हुआ तो फोकस से मिलनी चाहिए, फोकस पे मिलनी चाहिए, यहां पे फोकस होगा, ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, तो कहां बनी इमेज, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे।
कैसी होगी इमेज? वर्चुअल, ठीक है ना, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज 8f, वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज 8f, याद रखना। अगले केस में जब आपका ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर ही है, जब ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर जैसे सपोज यहां रखा है ऑब्जेक्ट, तो कोई रे अपन टॉप से निकल के पैरेलल इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, फोकस ये रहा, ठीक है ना। थोड़ा सा और सही बना लो इसको प्रॉपर, यहां दिखा दो फोकस, ठीक है। एक मैंने पॉल पे इंसिडेंट कर दी, तो पॉल पे उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जहां पे ये देखो यहां बनी इमेज a डैश b डैश, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट होके इधर गई, पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से मिलेगी, जानते हैं लोग। एक पॉल पे इंसिडेंट करी, जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने से रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये देखो, ये और ये कभी मिल सकते हैं, तो रियल इमेज तो सोचो ही मत, वर्चुअल इमेज होगी पीछे यहां पे, बिहाइंड द मिरर बनेगी, स्मॉल साइज होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी। ये दो केस ये कंप्लीट हो गए। इस तरह से हमने बेटा मिरर का जो बेसिक कांसेप्ट है वो सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे दूसरी इंसिडेंट लाइट की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी बेसिक में ही आएगा अपना, ठीक है ना, उसको भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। लाइट की जो दूसरी इंसिडेंट है वो आपकी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अपने को लेंस पढ़ना है और लेंस से अपना क्वेश्चन बनता है, लेंस से अपना क्वेश्चन बनेगा। तो सेकंड जो इंसिडेंट है अपनी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हालांकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है उससे न्यूमेरिकल नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेंस से ही सीधा क्वेश्चन बनेगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकंड इंसिडेंट, इसके लिए जो मीडियम होना वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे पानी हो गया, ठीक है ना, वाटर, ग्लास हो गया, लेंस हो गया, ये सब, इन सब में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब सेकंड इंसिडेंट। जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट होती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, उस इंसिडेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखना नहीं है, समझना है कि सपोज दो मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है, दो टाइप के मीडियम की बात करें, रेयर और डेंसर। रेयर मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर होंगे, डेंसर मीडियम में जो पार्टिकल है मीडियम के वो पास पास होंगे। जैसे ये आपका एयर ले लिया और मैंने यहाँ पे पानी ले लिया, वाटर, ठीक है ना, दूसरा मीडियम, ये आपका डेंसर मीडियम। सेकंड जो है आपका डेंसर मीडियम, ये वाला। कोई रे हमने इंसिडेंट करी, रे टू डेंसर, ये इंसिडेंट रहे, यहां पे अपन नॉर्मल जिस पॉइंट पे अपन इंसिडेंट करें वहां नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। लॉ कहता है कि अगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं होता तो ये सीधी जानी चाहिए, अगर दोनों मीडियम सेम हो तो ये सीधी चलती रहेगी। बट रे टू डेंसर जब इंसिडेंट होती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिव सरफेस होगी, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव सरफेस। जब किसी रिफ्रैक्टिव सरफेस पे कोई रे इंसिडेंट करते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो अपने पाथ से डेविएट होगी, रेयर टू डेंसर में नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और डेंसर टू रेयर में नॉर्मल से अवे बेंड होगी। इस इंसिडेंट को बोला जाता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस इंसिडेंट को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेंसर टू रेयर भी कर सकते हैं, रेयर टू डेंसर भी कर सकते हैं। हम दो मीडियम की बात करते हैं तो हम इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।